मंगतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री वायुपुराण अष्टाविंशो अध्यायः ऋषि वंशानुकीर्तनम्। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो भृगोः ख्यातिर्विजज्ञेथ ईश्वरो सुख दुखयो शुभाशुभ प्रदातारो सर्वप्राणो भ्रतामिह देवा देवो धाता विधातारो मनवंतर विचारिणो। ओम नमः शिवाय। तयोर्ज्येष्ठा तु भगिनी देवीन् श्रीलोक भाविनी सा तु नारायणं देवं पतिमासाद्य शोभनं नारायणात्मजो साध्वी बलोत्साहो व्यजायतो तस्यास्तु मनसाः पुत्राः तस्यास्तु मानसाः पुत्रा ये चान्ये दिव्यचारिणा ये वहन्ति विमानानि देवानां पुण्यकर्मणाम् द्वे तु कन्ये स्मृते भार्ये विधातुर्धातुरेव च अयातिर्नियतिश्चैव तयोः पुत्री दृढव्रतौ पाण्डुश्चैव मृकुण्डश्च ब्रह्मकुशौ सनातनो मनस्विन्यां मृकण्डोश्च मार्कण्डेयो बभूवः सुतौ वेद शिरास्तस्य मूर्धन्यायामजायत पीवर्याम वेद शिरसः पुत्रः वंशकरा स्मृताः मार्कण्डेया इति ख्याता ऋषयो वेदपारगाः पाण्डोश्च पुण्डरीकायां द्युतिमानात्मजो भवतो उत्पन्नो द्युतिमन्तश्च स्रजावानश्च ताबुभौ तयो पुत्राश्च पौत्राश्च भार्गवाणां परस्परं स्वायंभुवेन्तरेति ते मरीचेः शृणुतु प्रजाः पत्नी मरीचे सम्भूतिर्विजज्ञे सात्मसंभवं प्रजापते पूर्णमासं कन्याश्चेमा निबोधतो कुष्टिः अपृष्टिस्त्वया चैव तथा चापच्चितिः शुभा पूर्णमासः सरस्वत्यां द्वौ पुत्राबुदपादयतो बिरजं चैव धर्मिष्ठं पर्वसं चैव ताबुभौ बिरजस्यात्मजौ विद्वान् सुधामा नाम विश्रुतः सुधामा सुतो वैराजा प्राच्यां दिशि समाश्रितः लोकपालः सुधर्मात्मा गौरीपुत्रः प्रतापवान् पर्वसः सर्वगणानां प्रविष्टः सा महायशाः पर्वसः पर्वसायां तु जनयामास वै सुतो यज्ञवासं च श्रीमन्तं सुतं काश्यपमेव च तयोर्गोत्रकरौ पुत्रौ तौ जातौ धर्मनिश्चितौ स्मृतिश्चाङ्गिरसः पत्नी जज्ञेतावात्मसम्भवौ पुत्रौ कन्याश्च तस्सत्रौ पुण्यात्मा लोकविश्रुताः सिनीबालिकुश्चैव राका चानुमतिस्तथा तथैव भरताग्निं च कीर्तिमन्तं च ताबुभौ अग्निपुत्रं तु पर्जन्यं संहूति सुषुवे प्रभुं हिरण्यरोमा पर्जन्यो मारीच्यामुदपादयतो आभूत संप्लवस्थायी लोकपाला सा वै स्मृताः यज्ञे कीर्तमतश्चापि धेनुकातावकल्मषो वरिष्ठं धृतिमन्तं चाप्युभावङ्गीरिसाम् रसामवरोः तयो पुत्राश्च पौत्राश्च येति तावै सहस्रशा अनसूयापि जज्ञेताश्चात्रेयान् कल्मषान् कन्यां वै चैव श्रुतिं नामो माता शङ्खपदस्य या कर्मदस्य तु या पत्नी पुलहस्य प्रजापतेः सत्यनेत्रश्च हव्यश्च आपो मूर्ति शनिश्चरः सोमश्च पंचमस्ते सा मासीत् स्वायंभुवन्तिरे यामेति ते महातीता पंचत्रेया प्रकीर्तिताः त्रेषां पुत्राश्च पौत्राश्च ह्यात्रिणा वै महात्मना स्वायंभुवेन्तरे यामे शतशोथो सहस्रशः पुरीत्यां पुलस्त्य भार्यायां दत्तालिस्तत्सुतो भवतो पुनर्जन्मनि सुगत्य स्मृतः स्वायंभुवेन्तरे तमो देवबाहुश्च विनीतो नाम ते त्रयः
यासो यवीयसीम तेषां सद्वती नाम विश्रुता पर्जन्यो जननीं शुभ्रां पत्नी त्वग्ने स्मृता शुभा पाल्यत्यस्य रते पाल्यत्यस्य ऋषिश्चापि प्रीतिपुत्रस्य धीमता दत्तालेह सुशुभे पत्नी सुजंगा दीन बहून् सुतान् पौलस्त्या इति विख्याता स्मृता स्वायंभुवेन्तरे क्षमा तु सुशुभे पुत्रान् पुलहस्य प्रजापते चाग्निर्वर्चस सर्वे येषां कीर्तिः प्रतिष्ठिता कर्दमश्चाम्बरीषश्च असहिष्णुश्चेति ते त्रयः ऋषिर्धनक पीवांश्च शुभा कन्या चापि वरी कर्दमस्य श्रुतिः पत्नी आत्रेय जनयत सुतान् पुत्रं शङ्खपदं चैव कन्यां काम्यां तथैव च सा वै शङ्खपदा श्रीमान् लोकपालः प्रजापतिः दक्षिणास्यां दिशि रतः काम्यां दत्त्वा प्रियव्रते काम्या प्रियव्रताल्लेभे स्वायंभुव समान सुतान् दश कन्याद्वयं चैव यः क्षत्रं सम्प्रवर्तितं पुत्रो धनक पीवांश्च सहिष्णुर्नाम विश्रुतः यशोधारी विजज्ञे वै कामदेवः सुमध्यमाः ऋतो क्रतुसमः पुत्रो विजज्ञे सन्तति शुभा नैषा भार्यास्ति पुत्रो वा सर्वे ते शूरवीरेतसः षष्ट्ये चानि सहस्राणि बालखिल्या इति श्रुताः अरुणस्याग्रतो यान्ति परिवार्य दिवाकरम् आभूत सम्प्लवात् सर्वे पतंगो सहचारिणाम् स्वसारो तु यवीयस्य पुण्यात्मा सुमति चाते पर्यसस्य स्नुषेते वै पूर्णमास सुतस्य वै ऊर्जायां तु वसिष्ठस्य पुत्रा वै सप्तयज्ञरे जायसी चा स्वसा तेषां पुण्डरीका सुमध्यमाः जननी सा द्युतिमतः पाण्डोस्तु महिषी क्रिया आस्याम तुमे यवीयांसो वसिष्ठः सप्तविश्रुतः रजः पुत्रोर्धबाहुश्च सवनश्चाधनश्च यः सुतपा शुक्ला इत्येते सर्वे सप्तर्षयः स्मृतः रजसो वाप्य जनयन्मार्कण्डेयी यशस्विनी प्रतीच्यां दिशि राजन्यं केतुमन्तं प्रजापतिं गोत्राणि नामभिस्तेषां वसिष्ठा नाम महात्मनाम स्वायंभुवेन्तरे सीता स्वायंभुवेन्तरेतीता स्वग्नेस्तु शृणुत प्रजाः इत्येष ऋषिसर्गस्तु सानुबन्ध प्रकीर्तितः विस्तरेणानुपूर्व्या चाप्यग्नेषु शृणुत प्रजाः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री वायुपुराण अष्टविंशो अध्यायः ऋषि वंशानुकीर्तनम्। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, भृगु के ख्याति के गर्भ से सुख दुख के ईश्वर, प्राणी मात्र के शुभाशुभ प्रदाता, मनवंतरों में विचरण करने वाले धाता तथा विधाता नाम वाले दो देवपुत्रों ने जन्म लिया। लोगों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली श्री देवी उनकी बड़ी बहन थीं, जिन्होंने भगवान नारायण को पति रूप में वरण किया था। इन साध्वी पत्नी के गर्भ से नारायण को बल तथा उत्साह नामक दो पुत्र प्राप्त हुए। इनके अतिरिक्त दिव्य लोकों में विचरण करने वाले तथा पुण्यकर्मा देवताओं के विमानों को वहन करने वाले वे सभी साध्वी श्रीदेवी के मानस पुत्र हैं। अयाति तथा नियति नाम वाली दो प्रसिद्ध कन्याएं धाता तथा विधाता की पत्नियां हुईं। उनके पांडु तथा मृकंडु नाम वाले दो सनातन ब्रह्मकोश स्वरूप दृढ़ प्रतिज्ञ पुत्र उत्पन्न हुए। मृकंडु ने मनस्विनी के गर्भ से मार्कंडेय का जन्म हुआ। मार्कंडेय द्वारा मूर्धन्या के गर्भ से वेदशिरा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात वेदशिरा को पीवरी के गर्भ से वंश को बढ़ाने वाले बहुत से पुत्र प्राप्त हुए। वे सभी वेद पारग ऋषि थे तथा मार्कंडेय नाम से प्रसिद्ध हुए। पुंडरीका
के गर्भ से पांडु के द्युतिमान, द्युतिमंत तथा सृजवान नामक 3 पुत्रों ने जन्म ग्रहण किया। उनमें से द्युतिमंत तथा सृजवान के पुत्र पौत्रों ने भार्गवों के साथ पारंपरिक संबंध स्थापित किया। इसके पश्चात स्वयंभू मनु के कार्यकाल के व्यतीत हो जाने पर भगवान मरीचि की पत्नी संभूति से मरीचि को पूर्णमास नामक एक पुत्र तथा कुष्टि, पुष्टि, त्विषा तथा अपचित्ति नाम वाली 4 पुत्रियों का जन्म हुआ। पूर्णमास ने सरस्वती के गर्भ से बिरज तथा परवस नाम वाले 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। बिरज के सुधामा नामक विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। सुधामा के पुत्र बैराज ने पूर्व के देश में आश्रय लिया। गौरी के पुत्र परवसु अत्यंत धार्मिक, प्रतापवान, महान कीर्तिवान तथा लोकपाल होकर प्रमथ गणों में स्थान प्राप्त किए। परवसा के गर्भ से परवस ने यज्ञवास तथा कश्यप नाम वाले 2 श्रीमंत पुत्रों को जन्म दिया, जो वंश की वृद्धि करने वाले तथा धर्म निर्णायक थे। अंगिरा की पत्नी स्मृति ने भरताग्नि तथा कीर्तिमान नाम वाले 2 पुत्रों एवं सिनी वाली, कुहू, राका तथा अनुमति नाम वाली 4 लोक प्रसिद्ध पुण्यवती पुत्रियों को जन्म दिया। अग्नि से संभूति ने प्रभु पर्जन्य को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। हिरण्यरोमा पर्जन्य के ने मरीचि के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया, जो महाप्रलय काल तक लोकपाल बना रहा। कीर्तिमान ने धेनुका से आंगिरस श्रेष्ठ 2 पुत्रों वरिष्ठ तथा धृतिमान को उत्पन्न किया। इन दोनों के हजारों पुत्र पौत्र हुए। उनमें से अत्रि ने अनसूया से 5 निष्पाप पुत्रों तथा एक पुत्री को जन्म दिया। इस पुत्री का नाम श्रुति था, जो शंखपाद की माता तथा प्रजापति कर्दम ऋषि की पत्नी थी। अनसूया ने जिन 5 पुत्रों को जन्म दिया, उनमें सत्यनेत्र, हव्य, अपोमूर्ति, ज्ञानीश्वर तथा सोम को जन्म दिया था। वे सब स्वयंभू मनु के अधिकार काल में विद्यमान थे। बाद में ये याम नामक देवताओं के गत होने पर उनके साथ अत्रि के वंशधर ये 5 भी विलुप्त हो गए। उनके हजारों पुत्र पौत्र महात्मा अत्रि के साथ स्वयंभू मनु के अधिकार काल में विद्यमान थे। पुलस्त्य के प्रीति के गर्भ से दत्ताली ने जन्म लिया। ये ही पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु के अधिकार काल में अगस्त थे। इनके अन्य 2 भाई देवबाहु तथा विनीत थे तथा एक छोटी बहन सद्वती थी। सुंदरी, शुभ्रा, सद्वती पर्जन्य की माता तथा अग्नि की पत्नी थीं। पुलस्त्य ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र धीमान दत्ताली से उनकी पत्नी ने सुजंध नाम आदि अनेक पुत्रों को जन्म दिया। स्वयंभू मनु के अधिकार काल में ये सभी पौलस्त्य के नाम से विख्यात थे। पुलह प्रजापति की पत्नी क्षमा से अग्नितुल्य तेजस्वी अनेक प्रख्यात कीर्ति वाले पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम कर्दम, अम्बरीश तथा सहिष्णु थे। सहिष्णु का एक अन्य नाम धनक पीवान भी था। सुंदरी पीवरी इनकी बहन थी। कर्दम की पत्नी अत्रि सुता श्रुति के शंखपाद नाम वाले एक पुत्र तथा काम्या नाम वाली एक पुत्री को जन्म दिया। श्रीमान लोकपाल प्रजापति शंखपाद राजा प्रियव्रत से अपनी बहन काम्या का विवाह करके स्वयं दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। काम्या ने प्रियव्रत से स्वयंभू सम 10 पुत्रों तथा 2 पुत्रियों को जन्म दिया। इन पुत्रों के द्वारा ही क्षत्रकुल की वृद्धि हुई। पुलह के पुत्र धनपीवा, जो सहिष्णु के नाम से भी विख्यात थे, उन्होंने अपनी सुमध्यमा नाम की पत्नी से यशोधारी कामदेव नाम वाले एक पुत्र को उत्पन्न किया। ऋतु के क्रतु समतुल्य पुत्र प्राप्त हुआ तथा इसी से इनके वंश का शुभ विस्तार हुआ। इन वंशधरों के ना तो पत्नी थी ना ही पुत्र आदि थे। वे सभी ऊर्ध्वरेता थे। इनकी संख्या 60,000 थी और ये सभी बालखिल्य कहलाते हैं। ये सब भगवान भास्कर को परिवृत्त करके उनके साथी अरुण के आगे आगे चलते हैं। इनकी पुण्या तथा आत्मा सुमति नाम की 2 छोटी बहनें थीं।
ये दोनों ही पूर्णमास के पुत्र परवश की पुत्र वधुएं हुईं। ऊर्जा के गर्भ से वशिष्ठ को 7 पुत्र तथा पुंडरीका नाम वाली एक पुत्री प्राप्त हुई। क्षीण कट वाली पुंडरीका द्युतिमान की जननी तथा पांडु की प्रिय रानी। इन्हीं के गर्भ से 7 प्रसिद्ध वशिष्ठों ने भी जन्म लिया। इनके नाम रज, पुत्र, अर्धबाहु, सवन, सुतपा, अधन तथा शुक्ल हैं। ये सप्तर्षि कहे जाते हैं। मनस्विनी मार्कंडेय ने भी राजस द्वारा राजन्य, केतुमान तथा प्रजापति को उत्पन्न किया। इन लोगों ने पश्चिम दिशा में आश्रय ग्रहण किया। महात्मा वशिष्ठ गणों का वंश तथा नाम स्वयंभू मनु के मनवंतर में लुप्त हो गया। अब आप लोग अग्निवंश का विस्तार सुने। यह ऋषि सर्ग का क्रमानुसार वर्णन किया गया है। अब विस्तृत रूप से अग्निवंश का विवरण यथाक्रम में आपसे कर रहा हूँ, आप लोग उसका श्रवण करें। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते ऋषि वंशानुकीर्तनम नामाष्टविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री वायु महापुराण का ऋषि वंश कीर्तन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वायु पुराण 39 अध्यायः अग्निवंश वर्णनम। ओम नमः शिवाय। यो सावग्निराभिमानी ह्यासीस्त्वायम्भुवेन्तरे ब्रह्मणो मानसः पुत्रस्मात् स्वाहा व्यजायत। पावकः पावमानश्च पावमानश्च या स्मृतः शुचिः सौरस्तु विज्ञेयः स्वाहा पुत्रास्तयस्तु ते। निर्मथ्ये पवमानस्तु शुचिः सौरस्तु या स्मृतः पावका वैद्युताश्चैव तेषां स्थानानि यानि वै। ओम नमः शिवाय। पावमानास्तजश्चैव कव्यवाहन उच्यते पावकात् सह रक्षस्तु हव्यवाह शुचे सुतः। देवानां हव्यवाहोऽग्नि पितॄणां कव्यवाहनः असह रक्षो सुराणां तु त्रयाणां तु त्रयोऽग्नयः। एतेषां पुत्रपौत्रास्तु 40 वक्ष्यामि नाम तस्तेषां प्रविभागं पृथक् पृथक्। वैद्युतो लोलिकाग्निस्तु प्रथमो ब्राह्मणः सुतः ब्रह्मोदनाग्नि तस्पुत्रो भारतो नाम विश्रुतः। वैश्वानरमुखस्तस्य महकाव्यो ह्यपां रसः अमृतोऽथर्वणात् पूर्वं मथितः पुष्करो दधौ। सोऽर्थर्वा लौकिकाग्निस्तु दध्यग्नोऽर्थवर्णः सुतः। अथर्वा तु भृगुर्गेयोऽप्याङ्गिराग्निरथावर्णः। अथर्वा तु भृगुर्गेयोऽप्याङ्गिराग्निराथर्वणः सुतः। तस्मात् सा लौकिकाग्निस्तु दध्यग्नोऽथर्वणो मतः। अथया पावमाग्नोर्निर्मन्थ्य कविभिः स्मृतः सागेयोगार्हपत्योऽग्निस्ततः पुत्रद्वयं स्मृतं। संसस्यात्वाः वनीयोऽग्निर्य स्मृतो हव्यवाहनः। द्वितीयस्तु सुतः प्रोक्तः शुक्रोऽग्निर्या प्रणीयते। तथा सभ्यावसस्थौ वै संस्थस्याग्ने सुताबुभौ। संस्यास्तु षोडश नदीश्च कमे हव्यवाहनः। सोऽसावाहनीयोऽग्निराभिमानी द्विजय स्मृतः। कावेरीं कृष्णवेणीं च नर्मदां यमुनां तथा गोदावरीं वितस्तां च चन्द्रभागामिरावतीम्। विपासां कौशिकीं चैव शतद्रुसरयू तथा सीतां सरस्वतीं चैव ह्यादिनीं याविनीं तथा। तासु षोडशधात्मानं प्रविभज्य पृथक् पृथक् आत्मानं व्यादधात्तासु अधिष्णीष्वथो बभूवसः। अधिष्णवादव्याभिचारिण्यास्तासु उत्पन्नास्तु धिष्णयः। अधिष्णीषु जज्ञरे यस्माद्धिष्णयस्तेन कीर्तिता।
इत्येते वै नदीपुत्रा धिष्णीष्वेव विजज्ञिरे तेषां वैरहणीयां ये उपस्थेयाश्च ये ज्ञयाः तां धृणुस्वं समासेन कीर्त्यमान्यान्यथा तथा ऋतुः प्रावाहिणोऽग्निघ्रः पुरस्ताद्विष्णयो परे विधीयन्ते यथा स्नानं सौत्येहिनी सावनक्रमात् अग्निर्देश्यान्यव्यच्या नामग्नीनां शृणुतक्रमम् असम्राडग्नि क्रसानुर्यो द्वितीयोत्तरवेदिकः सम्राडग्नि स्मृता ह्यष्टो उपतिष्ठन्ति तद्विञ्जा सम्राडग्नि स्मृता ह्यष्टो उपतिष्ठन्ति तन्विद्विजा अधस्तात् पार्षदन्यस्तु द्वितीयाः सूत्र दृश्यते ग्रतद्योचे नभो नामो चत्वारि सा विभाव्यते ब्रह्मज्योतिर्वसुर्नामो ब्रह्मस्थाने च उच्यते हव्यसूर्याद्य संसृष्टः सामित्रे सा विभाव्यते विश्वस्यास्य समुद्रोऽग्निर्ब्रह्मस्थाने सा उच्यते ऋतुधामा च सुज्योतिर्दुम्बर्या सा कीर्त्यते ब्रह्मज्योतिर्वसुर्नामो ब्रह्मस्थाने सा उच्यते अजैकपादुपस्थेयः सा वै शालामुखीयकः अनुद्देश्योऽप्यहिर्बुध्नः असोऽग्निर्ग्रहपति स्मृतः संसस्यैव सुता सर्वे उपस्थेया द्विजय स्मृता ततो विरहिणीयाश्च वक्ष्याम्यष्टौ तु तत्सुतान् ऋतुप्रवाहनोऽग्निधस्त्रस्ताधिष्णयो परे विह्नायन्ते यथा स्थानम् असौत्येहिनी सवनक्रमात् पौत्रे यत् सुतो ह्यग्नि स्मृतो यो हव्यवाहना शान्तिश्चाग्नि प्रचेतास्तु द्वितीयः सत्य उच्यते तथाग्निर्विश्वदेवस्तु ब्रह्मस्थाने सा उच्यते अवक्षुरच्छावकास्तु भुवास्थाने विभाव्यते उसीराग्नि सवीर्यस्तु नेष्ठीयः संविभाव्यते अष्टमत्तु व्यारत्निस्तु मार्जालीय प्रकीर्तिताः धिष्णया अविहारणीया ये सौम्यनाज्येन चैव हि तयोर्यः पावको नामो सा चापाम गर्भ उच्यते अग्निः सोमभृतो ज्ञेयः सम्यग् प्राप्याप्सु हूयते अह्यच्छस्य सुतो ह्यग्निर्जठरे यो नृणां स्थितः मन्युमञ्जाठ रस्याग्नेर्विद्वानग्निसुतः स्मृतः परस्परोच्छ्रितः सोऽग्निर्भूतानिः विभुर्महानो पुत्रसोऽग्नेर्मन्युमतो घोरः संवर्तकः स्मृतः अपिबन्नप सा वसति समुद्रे बडवामुखः समुद्रवासिनः पुत्रः असह रक्षो विभाव्यते असह रक्षा सुतः क्षामो ग्रहाणि सा दहेन्द्रनामो क्रव्यादोऽग्निसुतस्तस्य पुरुषानत्ति यो स्मृतानो इत्येते पावकस्याग्ने पुत्रः ह्येवं प्रकीर्तिताः ततः शुचेस्तु यः शोरैर्गन्धर्वैरसुरावृत मथितो यत्सवर्ण्यां वै असोऽग्निरग्नि समिध्यते आयुर्नामथ भवान्यसो यस्तु प्रणीयते आयुषो महिमान् पुत्रः सः सावान्नामतः सुतः पाकयज्ञे स्वाभिमानी सोऽग्निस्तु सवनः स्मृतः पुत्रश्च असवनम्याग्नेरद्भुतः सा महायसाः अविवीचित्वस्तद्भुतस्यापि पुत्रेऽग्ने सा महान् स्मृतम् अप्रायश्चित्तेत भीमानां हुतं भुङ्क्ते हविषदा विवीचेस्तु सुतो ह्यर्को अयोग्निस्तस्य सुतास्तु मे अनीकवान् वा सृजन् वाश्च रक्षोहा पितृकृत्तथाः
असुरभिर्वसुरत्नादो प्रविष्टो यश्च रुक्ममानो असुचेरग्नेः प्रजा ह्येषा अवहनयस्तु चतुर्दशा इत्येते वहनयः प्रोक्ता प्रणीयन्ते ध्वरेषु ये आदिसर्गे यतीता वैयामय सह सुरोत्तमय स्वायम्भुवेन्तरे पूर्वग्मग्न्यास्ते भी मानिनः एते विरहणीयास्तु चेतना चेतनेष्विहा स्थानाभिमानिनो लोके अप्रागासन हव्यवाहनाम् काम्यानैमित्तिका जस्रेष्वेते कर्मस्वस्थिता पूर्वमन्वन्तरेति ते शुक्लैर्यामय सुतय सह देवैर्महात्मभिः पुण्य प्रथमस्थान्तरे मनुः इत्येतानि मयोक्तानि स्थानानि स्थानिनश्च रैवेत तु प्रसङ्ख्यातमतीतानागस्त्वेष्वपि मनवन्तरेषु सर्वेषु लक्षणं जातवेदसामो सर्वे तपस्विनो हेते सर्वे ह्यभृतास्तथा प्रजानां पतयः सर्वे ज्योतिष्मन्तश्च ते स्मृतः स्वरोचिषादिषु गेयः सावर्ण्यन्तेषु सप्तसु मनवन्तरेषु सर्वेषु नानारूपप्रयोजनैः वर्तन्ते वर्तमानश्च देवैरिह सहाग्नयः अनागतय सुरय सार्धं वर्तन्ते नागताग्नयः इत्येष विनयोगिनीनां मया प्रोक्तो यथा तथं विस्तरेणानुपूर्व्यां च पितॄणां वक्ष्यते ततः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री वायुपुराण अग्निवंश 39वां अध्याय अग्निवंश वर्णनम। ओम नमः शिवाय। स्वयंभू मनु के अधिकार काल में जो अभिमानी देवता अग्नि होकर ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, उनके द्वारा स्वाहा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। इन पुत्रों के नाम हैं पावक, पवमान तथा पावमान तथा पवमान अथवा पावमान तथा शुचि। शुचि से को सौर भी कहा जाता है। मनमत से उत्पन्न अग्नि पवमान के हैं। सूर्य की किरणों में स्थित अग्नि शुचि तथा वैद्युत अग्नि को पावक कहते हैं। इनके निवास स्थान भी ये ही हैं। पवमान के कव्यवाहन पावक के सहरक्ष तथा शुचि के हव्यवाक नामक पुत्र हुए। हव्यवाह देवताओं के, कव्यवाहन पितृगणों के तथा सहरक्ष असुरों की अग्नि हैं। इस प्रकार इन तीनों के ही 3 अग्नि हैं। इनके पुत्र पौत्रादि की संख्या 49 है। अब मैं इनके नामों सहित अलग अलग विभागों को आप लोगों से कहता हूँ। सर्वप्रथम ब्रह्मा के पुत्र लौकिकाग्नि वैद्युत हुए, जिनके ब्रह्मोदनाग्नि नाम वाले पुत्र हुए, जिन्हें भरत के नाम से भी कहा गया है। वैश्वानरमुख इनका तेज तथा कव्य इनके रस रूप में कहे गए हैं। पुष्करोदधि के मनमथ से अमृत की उत्पत्ति के पश्चात अथर्वण अग्नि की उत्पत्ति हुई। ये अथर्वा ही लौकिकाग्नि है। इनके पुत्र का नाम मध्यंग दध्यंग था। अथर्वा को ही भृगु भी कहा जाता है। इनके पुत्र अंगिरा थे। इस प्रकार अंगिरा ही अथर्वा पुत्र लौकिकाग्नि दध्यंग हैं। मनमथ से निकली जिस अग्नि को विद्वानों ने पवमान कहा है, वही गार्हपत्य अग्नि है। इस अग्नि के 2 पुत्र हैं। इनमें से एक का नाम सस्य अग्नि है। इसे ही आवाहनीय तथा हव्यवाहन कहा जाता है। दूसरा शुक्राग्नि है। सस्य अग्नि के सभ्य और अवसथ्य नाम वाले 2 पुत्र हुए। द्विजगण जिस हव्यवाहन को आवहनीय अभिमानी अग्नि के रूप में जानते हैं, उसी सस्य अग्नि ने प्रसिद्ध 16 नदियों की कामना की। ये नदियां हैं कावेरी, कृष्णवेणी, नर्मदा, यमुना, गोदावरी, वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, विपासा, कौशिकी, शतद्रु, सरयू, सीता, सरस्वती, हिलादनी तथा पावनी। इन नदियों में सस्य अग्नि ने अपने को 16 भागों में विभक्त कर दिया और स्वयं उन धीष्णियों में अर्थात आधारभूत नदियों में आसक्त हुए। अग्नि स्वयं भी धीष्ण्य हैं।
उन सब साध्वी धिष्णियों में उनके अनेक पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जो धिष्णि से उत्पन्न होने के कारण धिष्ण कहे गए हैं। इन सब नदी संतानों जो अग्नि हैं के विहरणीय स्थानों को संक्षेप में मैं आपसे बता रहा हूँ। ऋतु, प्रवाहण, अग्निघ्र तथा अपरापर धिष्णिगण यज्ञ दिवस में सवन क्रम से सम्मुख भाग में अन्य सन्निवेशित होते हैं। जिन अग्नियों के स्थान निर्देशित नहीं हुए हैं अथवा जो अवाच्य हैं उनके स्थापना क्रम को मैं आपसे बता रहा हूँ। कृशानु नाम वाले जो अग्नि के सम्राट हैं उनका स्थान उत्तर दिशा में द्वितीय यज्ञ वेदिका है। ये सम्राट अग्नि 8 प्रकार के हैं तथा द्विजगण इनकी पूजा करते हैं। पर्वत नाम वाली अग्नि पूर्वोक्त अष्टविध अग्नि में द्वितीय है तथा ये वेदी में अधोभाग में रहते हैं। नभ नाम वाली अग्नि 4 नामों में स्थित है। ब्रह्म ज्योति वसु नामक अग्नि का वास ब्रह्म स्थान में होता है। हव्य तथा सूर्य आदि से जिसका कोई संसर्ग नहीं होता है, इस प्रकार की अग्नि सामित्र विचार पूर्वक स्थापित होती है। विश्वास्य नामक समुद्राग्नि ब्रह्म स्थान में स्थित होती है। सुज्योति ऋतुधामा नामक अग्नि औदुम्बरी अर्थात गूलर में स्थापित होती है। ब्रह्म ज्योति वसु नाम वाली अग्नि ब्रह्म स्थान में कही गई है। अजैकपाद नामक अग्नि पूजनीय है और वह यज्ञशाला के मुख में स्थापित होती है। अहिर बुधन नामक अग्नि अनुद्देश्य है तथा इसे गृहपति कहा जाता है। संस्य अग्नि की सभी संतानें ब्राह्मणों की उपास्य हैं। इसके पश्चात विहरणीय अग्नि तथा उनके 8 संतानों का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋतु, प्रवाहन, अग्निघ्र के सहित वहाँ स्थित धिष्णिगण यज्ञ काल में सवन क्रम में यथा स्थान विहार करते हैं। उनके पुत्र हव्यवाहन पौत्रेय कहे गए हैं तथा शांति नाम वाली अग्नि प्रचेता स्वरूप है। सत्य नामक अग्नि को द्वितीय स्थानीय कहा जाता है। विश्वदेव वाली अग्नि को ब्रह्म स्थान में स्थापित किया जाता है। अचक्षु एवं अच्छा वाक नाम के अग्नि का स्थान भूमि में होता है। सवीर्य उसी राग्नि को नेष्ठीय कहा जाता है। 8वां व्यरत्नी अग्नि मार्जालीय कहलाता है। जो धिष्ण्य, सौम्य तथा आज्य के द्वारा विहरणीय हैं, उन दोनों के मध्य पावक नाम अग्नि ही जलराशि का गर्भ कहलाता है। जो अग्नि सम्यक रूप से जलमग्न रहते हैं वे अवभृत कहे जाते हैं। इनके पुत्र का नाम ह्यक्षय अग्नि है। यही अग्नि जीवों के जठर में निवास करती है। इन जठराग्नि के पुत्र विद्वान मन्युमान अग्नि हैं। यह अग्नि ही भूत समूहों के प्रभु हैं तथा परस्पर व्याप्त हैं। इन मन्युमान अग्नि के पुत्र भीषण संवर्तक हैं। यह संवर्तक समुद्र में बड़वा मुख के रूप में उनका जल पीते हुए निवास करते हैं। समुद्र में निवास करने वाले बड़वा मुख के पुत्र सहरक्ष हैं। इन सहरक्ष के पुत्र छाम हैं जो कि मनुष्यों के ग्रहों का दहन करते हैं। छाम के पुत्र क्रव्याद अग्नि हैं जो शवदाह करते हैं। पावक अग्नि के इतने ही संतान हैं जिनका वर्णन मैंने आपसे कर दिया है। इसके पश्चात सूची के पुत्रों का वर्णन किया जा रहा है। सूची पुत्र सौर्य अग्नि गंधर्व तथा असुरों द्वारा किए गए अरण्य मंथन से प्रज्वलित हुई। आयु नामक भगवान अग्नि पशुओं के शरीर में निवास करते हैं। आयु के पुत्र महिमान हैं तथा उनके पुत्र का नाम सावन है। जो अभिमानी अग्नि पाक यज्ञ में स्थित होते हैं उन्हें सवन कहा जाता है। महायशा अद्भुत सवन के पुत्र हैं। अद्भुत अग्नि के पुत्र महान विविच हैं। यह विविच प्रायश्चित होम में आहुति के रूप में दिए गए होम का भक्षण करते हैं। विविच के पुत्र अर्क हैं तथा अर्क के पुत्र अनीकवान, असुजवान, रक्षोहा, पित्तकृत तथा सुरभि हैं। यह स्वर्ण क्रांति, सुरभि, अग्निधन तथा रत्न आदि में ज्योति के रूप में स्थित होते हैं। ये सब सूची अग्नि की संतान हैं तथा संख्या में इनकी 14 है। इन सभी को वह्नि कहा जाता है तथा ये यज्ञों में प्रयुक्त होते हैं। स्वयंभुव मनु के कार्यकाल में
आदि सर्ग में वे अभिमानी अग्नि जो याम वेदों के साथ अतीत हो गए थे वो विहरणीय अग्नि कहलाते हैं। ये चेतन तथा अचेतन सभी प्राणियों में स्थित होते हैं। ये सब पूर्व काल में काम्य, नैमित्तिक तथा नित्य कर्म में अवस्थित रहकर स्थानाभिमानी हव्यवाहन थे। पूर्व मनवंतर के व्यतीत हो जाने पर वे प्रथम मनु के अधिकार काल में पुण्यवान महात्मा उज्ज्वल याम देवों के द्वारा स्थित थे। इस प्रकार मैंने अतीत, अनागत तथा सभी अग्नियों के स्थान, स्थानिक तथा लक्षणों का वर्णन आपसे कर दिया। ये सभी अग्नि तपस्वी, अवभृति, प्रजापति तथा ज्योतिष्मान कहे जाते हैं। स्वरोचिष मनु के अधिकार काल से सावर्णी मनु के अधिकार काल तक सातों मनवंतरों में अशेष प्रयोजन साधन के लिए वर्तमान सभी अग्नि वर्तमान देवताओं सहित तथा अनागत सभी अग्नि अनागत देवताओं सहित रहते हैं। यह मैंने यथाविधि अग्नियों का निर्णय वर्णन किया है। इसके पश्चात पितरों का क्रमानुसार विस्तार पूर्वक वर्णन आगे अध्याय में करूँगा। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते अग्निवंश वर्णनम नाम 39 अध्याय। इस प्रकार श्री वायु महापुराण का अग्निवंश वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।